ये मौका फिर 5 साल बाद आएगा। जिन लोगों ने मईशत का, मुआशरत का, आइन का, रियासत का, सियासत का, समाज का, जमहूरियत का हुलिया बिगाड़ दिया है, अगर कोई पार्लियामेंट उस तरह से, जिस तरह से वो जो कोका ढूंढने वाला गया हुआ है, पहले दवाई ढूंढने गया हुआ था, उसको लाके बिठाया गया तो कौम उसको मुस्तरद कर चुकी है पहले ही। फेयर इलेक्शन कराएं, लोगों को मौका दें, बाहर निकले। फेयर इलेक्शन का पहला स्टेप ये था कि सबको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए, और सबसे पहले इमरान खान को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। एक तरफ वो शख्स जिनके खिलाफ ढेर लगे हुए मुकदमात के सबूतों के रसीदें कोई नहीं है, जायदादों के बर्रे आज़म में एक है जिसने एक अपनी जायदाद थी बेच के पाकिस्तान आ गया, उसको पाकिस्तान की इस वक्त पूरा पाकिस्तान एक बड़ी जेल बना दिया गया, उसको एक पाकिस्तान की छोटी सी जेल में बंद रखा हुआ है। उसके नाम के ऊपर पाबंदी, उसकी तस्वीर के ऊपर पाबंदी, उसकी तशहीर के ऊपर पाबंदी, उसकी तकरीर के ऊपर पाबंदी, उसके कागजात के ऊपर पाबंदी, उसके इलेक्शन के ऊपर पाबंदी, उसके बल्ले के ऊपर पाबंदी, उसके कारकुन के ऊपर पाबंदी, उसके खातून उम्मीदवार के ऊपर पाबंदी। आइन कहता है 5%, कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे बना हुआ कानून कहता है 5%, आइन कहता है विमेन एमेंसिपेशन के लिए खवातीन को बराबर हिस्सा लेना चाहिए। हमारी खवातीन जनरल सीटों पे सबसे ज़्यादा लड़ रही हैं पूरे पाकिस्तान में, क्यों उनके रास्ते रोके जा रहे हैं? और कानूनी तकाजा है कि हर पार्टी 5% खवातीन को जनरल सीटें, तो ये क्या किया जा रहा है लोगों के साथ, ये खवातीन के साथ क्या किया जा रहा है? ये सब धांधली नहीं है, ये मेगा धांधला है। ये ऐसा शर्मनाक धांधला है जो मुंह छुपाता फिरेगा। जिस दिन इसके नतीजे में अगर कोई असेंबली आ गई, मुंह छुपाती फिरेगी, वो बाहर निकलने के काबिल नहीं होंगे लोग। और उसके साथ ही नून लीग वाले, एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस पर वो कहते हैं उस वक्त हमारी हुकूमत नहीं थी जब फैजाबाद का धरना हुआ था, और नवाज शरीफ वापस आता है, बिजली का बिल शहबाज की महंगी क्यों लहराता है, कहता है हमारी हुकूमत नहीं थी। कितने झूठ और बोलोगे? अंग्रेजी में कहते हैं बिग वाइट फैट लाई, इससे आगे गुजर के सारी डिग्रियां तय कर गए। ये पूरा निज़ाम अगर किसी झूठे को, किसी ऐसे शख्स को जो मनी लॉन्ड्रिंग करने में मुलव्वस है, किसी ऐसे शख्स को जिसने आज तक कौम से माफ़ी कभी नहीं मांगी, उसने कितना पैसा लूटा है, उसको इजाज़त है। और जो अपने खर्चे पे जीता है, जो 3 बनाता है हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल्स, उसकी फंड रेजिंग के ऊपर पाबंदी है। और ये जो लोग हैं, ये जिसको मर्जी चाहें, इन्होंने प्रोविंशियल, हमारे एक जो आईनी इदारा है हाई कोर्ट, उसके ऊपर सारे उठ के दौड़ के पड़ गए, इसलिए कि क्यों किसी को रिलीफ वहाँ से मिले। अदालतें तो होती ही रिलीफ के लिए, जब कोई तकलीफ में होता है तब वो रिलीफ मांगने के लिए अदल के दरवाजे का जंजीर अदल आके हिलाता है। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा जो बल्ला है उसके सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हमें पूरी उम्मीद है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो लोगों को ये बताए कि क्या सिविल जज किसी खातून के मुकदमे में फैसला करने के बाद अपील में जाता है? क्या सेशन जज किसी को सजाए मौत देने के बाद उसका पीछा करता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक आता है? इलेक्शन कमीशन कौम को ये बताए कि आज तक जो रेगुलेटर है रेंट कंट्रोल एक्ट का रेंट कंट्रोलर, खा वो कैंटोनमेंट का हो या किसी सिविलियन इदारे का हो, क्या वो भी कभी अपील में जाते हुए आपने देखा? आप तो फरीक बन गए इमरान खान के खिलाफ। इसलिए अब भी वक्त है, आप जितने झूठे केस हैं वो सारे वापस लिए जाएं। फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन तभी होगा जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी नहीं, अब तहरीक है, अब ये तहरीक इंसाफ नहीं है, उसके साथ साथ ये तहरीक पाकिस्तान है, जो मासूम पाकिस्तान की क़यादत में वो इलेक्शन लड़ना चाहती है। इलेक्शन तक के लिए, और अगर आप में हिम्मत नहीं है बर्दाश्त करने की, तो पैरोल की गुंजाइश होती है, कत्ल के मुकदमे में भी पैरोल मिलती है। ज़मानतें सुनी जाएं, ज़मानतों के फैसले किए जाएं और इमरान खान को इलेक्शन के लिए रिहा किया जाए।